तो स्टूडेंट्स, कंटेंट के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब सेल का खोज किसने किया था, कैसे हुआ था, इसके पीछे में क्या है नहीं है, उसके बारे में जानेंगे। तो हम इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट जो आए थे उनका नाम है क्या? रॉबर्ट हुक। ये शायद आप लोग को पहले से पता है। रॉबर्ट हुक आए थे। इन्होंने ही क्या किए थे? सेल का डिस्कवरी किए थे। तो ये क्या है कि इन्होंने बोतल के जो ढक्कन होते हैं, बोतल के जो ढक्कन है, तो वो ढक्कन जो है आपका मतलब वुड से बना हुआ होता है। पहले का ज़माना में जो है बोतल का ढक्कन वुड से बना हुआ होता था। तो वो क्या है एक्चुअली में, वो कॉर्क्स कॉर्क से बना हुआ था। तो कॉर्क के स्लाइस को थीन कॉर्क को थीन स्लाइस में काटा। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? बोतल के ढक्कन जो कॉर्क से बना हो रहता है, तो उस कॉर्क को थिन स्लाइस में कट किया। कटने के बाद जो है इस स्लाइस को अपने ही द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप के अंडर में रखा, मतलब सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर में रखा। माइक्रोस्कोप के अंडर में जैसे रखा, रखने के बाद जो उन्हें बहुत कुछ देखने को मिला। ही ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने क्या क्या देखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। In the year of 1665, he examined the thin slice cork through his self-made microscope. Self-made microscope. He observed he observed honey comb like structure. हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर का नाम ही क्या दिया? इन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर का नाम ही क्या दिया? स्मॉल कंपार्टमेंट। क्या दिया? स्मॉल कंपार्टमेंट। और एक बात मैं बता दूं आप लोग को, ये टर्म जो है सेल, सेल जो एक टर्म है, सेल टर्म जो है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है ये? लैटिन वर्ड है। सेल्यूला, सेल्यूला का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट, या फिर इसको कह सकते हैं स्मॉल रूम। तो उन्होंने इस तरह से क्या किया? सेल का डिस्कवरी किया। उन्होंने क्या किया? जो जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर में, उन्होंने उस ऑब्जर्वेशन को थ्योरी के रूप में रखा, और उन्होंने कहा कि स्मॉल कंपार्टमेंट या फिर स्मॉल रूम की तरह उसको स्ट्रक्चर, या फिर उसको हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर जो है उसको देखने को मिला। उन्होंने ऐसे ही स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? सेल दिया। क्या नाम दिया है? सेल दिया है। उन्होंने जो थीन स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो करने के बाद जो उसको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिला। वो स्ट्रक्चर स्मॉल रूम या फिर बॉक्स या कंपार्टमेंट की तरह जो है उसे लगा और देखने में महसूस हुआ। तो ये जो टर्म मैंने बताया उस थोड़ा देर पहले, द टर्म derived from the Latin word cellula, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। ठीक है। तो सेल जो टर्म है, ये सेल टर्म है, ये सेल टर्म आपका एक लेटिन वर्ड से लिया गया था। ठीक है। जो लेटिन वर्ड क्या है? सेलुला, इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। Robert Hooke discovered the cell in the year of 1665, but that time he could not explain much more about the cell, because that time the microscope was not so much
digital so much advance. At that time he could not give the much more knowledge about the cell, but Hooke summarizes all aspect in a book named Micrographia. उन्होंने अपने ही बुक जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया में ही डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में लिखा गया है, सेल को किस तरह से डिस्कवर किया है और उसके बाद जो सेल में कौन कौन सा स्ट्रक्चर मिला है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है फिर आपको दूसरे टॉपिक में बात करूँगा। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक मैं आप लोग को नोट्स दे दूँगा पीडीएफ के फॉर्म में, या फिर आप जो है इसे अच्छी तरीक़े से मतलब पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।